निकट भविष्य में वार्ड परिषद व नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनावों को लेकर संभावित उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। फतेहाबाद नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए जो उम्मीदवार चर्चा में हैं, उनसे हम अपने नए कार्यक्रम सीधी बात के तहत करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट प्रवीण जोड़ा। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण जोड़ा छात्र जीवन से ही राजनीति व समाज सेवा में सक्रिय हैं। इनका राजनीति जीवन का प्रारंभ दयानंद महाविद्यालय के हिसार में तब हुआ जब यह 11वीं के छात्र थे। तब इन्हें साइंस ग्रुप का प्रतिनिधि चुना गया था। इसके बाद प्रवीण मनोहर मेमोरियल कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए थे। छात्र जीवन से ही एबीपी से जुड़कर प्रवीण जोड़ा भाजपा के युवा मोर्चा वे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों पर काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। एबीवीपी काल से ही प्रवीण जोड़ा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के करीबी माने जाते हैं। पहले विधानसभा टिकट को लेकर चर्चा में जोड़ा पहली बार होने जा रहे नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर चर्चा में है। आइए आज इस विषय पर इनसे करते हैं चर्चा। स्वागत है सर आपका। नमस्कार अनुपमा जी, मेरी ओर से आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी श्रोताओं को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सर, फतेहाबाद में जल्द ही जो हम बात करें कि चेयरमैन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनमें आपका जो नाम भी उभर कर आ रहा है, चर्चा में आ रहा है। जी, नगर परिषद के चुनाव जैसा कि प्रस्तावित है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और ऐसा भी लगभग तय है कि पार्टी शायद निशान पर चुनाव लड़ेगी। मेरी पार्टी मुझे अगर नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का आदेश देती है तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। कितनी की तैयारियां चल रही हैं सर इस वक्त आपकी? देखिए अनुपमा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अवसरवादी कार्यकर्ता नहीं है भी केवल चुनाव के समय ही जनता के बीच में जाए, चुनाव के समय ही पब्लिक से मिले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर और सदैव जनता से जनहित के कार्यों के लिए, जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए सदैव जनता के बीच में रहता है। तो चुनाव के लिए, चुनाव की तैयारियों को लेकर कोई विशेष रूप से तैयारी करे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव तैयार करें। तो सर, जो चर्चा है कि जो सांसद सुनीता दुग्गल हैं, विधायक दूड़ाराम जी हैं, उनकी लिस्ट में कहीं ना कहीं आपका नाम नहीं है, उनकी लिस्ट में किसी और का ही नाम है। तो चेयरपर्सन की हम बात करें, चेयरपर्सन की बात करें तो कहीं ना कहीं विधायक की या हम सांसद की बात करें, उनकी मोहर लगनी जरूरी है। देखिए अनुपमा जी, हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी और विधायक चौधरी दूड़ाराम जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनका एक अपना अनुभव है, बड़ा विस्तृत अनुभव है राजनीति का उनको, और निस्संदेह वो पार्टी के प्रति समर्पित, जनता में निरंतर काम करने वाले और अच्छे कार्यकर्ता को ही समर्थन देंगे। तो ऐसा कोई विषय नहीं है भाई सांसद सुनीता दुग्गल जी या चौधरी दूड़ाराम जी की सूची में मेरा नाम नहीं है। उन्होंने पार्टी का हित देखना है। जहाँ पार्टी का हित होगा, जो उम्मीदवार मेहनती है, समर्पित है, साफ सुथरी छवि का है, वो भी उसे समर्थन देंगे और ना केवल समर्थन देंगे, उसे जिता कर भी लाएंगे। अगर सर पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है तो हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार आपके फतेहाबाद के लिए? बहुत अच्छी बात है अनुपमा जी, पार्टी मुझे टिकट देती है और फतेहाबाद की जनता मुझे फतेहाबाद से अपना मेयर चुनती है। मैं एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं मेयर बनूँ या ना बनूँ, मैं अब मेयर नहीं हूँ, लेकिन फतेहाबाद के मुद्दों को अब भी मैं हमेशा से उठाता रहता हूँ। जब भी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर भी फतेहाबाद का मुद्दा, चाहे चिल्ली झील से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चिल्ली झील मेरी भावनाओं का भी सवाल है, क्योंकि बचपन से मैं चौधरी लीला कृष्ण जी ने कभी कहा था चिल्ली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का, तब से लेकर फतेहाबाद के लोगों की एक हार्दिक इच्छा है भी चिल्ली झील जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो। तो इसके विषय में मैं अब भी गंभीर प्रयास कर रहा हूँ।
लेकिन अगर फतेहाबाद की जनता मुझे मेयर चुनती है तो इस विषय में मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रयास कर पाऊँगा। चिल्ली झील को हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। फतेहाबाद नगर अब बहुत बड़ा हो गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यहाँ पे अब, पहले फतेहाबाद छोटा सा नगर था, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन अब दिक्कत आने लग गई है। तो फतेहाबाद के अंदर सिटी बस सेवा की भी आवश्यकता है। मुझे अगर फतेहाबाद की जनता मेयर चुनती है तो मैं फतेहाबाद के अंदर सिटी बस सर्विस का प्रारंभ करवाऊँगा। फतेहाबाद के प्रत्येक चौक में, प्रत्येक गली में अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए, और अगर कोई अपराध हो रहा हो तो उसका तुरंत समाधान के लिए, और फतेहाबाद की जनताओं को डायरेक्ट रूबरू रहने के लिए, फतेहाबाद की जनताओं की कोई दिक्कत है, कहीं सड़क की कोई गली में दिक्कत आ रही है, उसके लिए फतेहाबाद के प्रत्येक गली में, प्रत्येक चौक के अंदर हम कैमरे लगवाएंगे और कैमरों के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके अलावा फतेहाबाद के जो छोटे व्यापारी है, छोटे व्यवसायी है, जिनके पास अपनी दुकान नहीं है, रेहड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उनके लिए हम नगर परिषद की ओर से एक बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाकर, नगर परिषद की जो स्थानीय कार्यालय उस जगह पे भी पहले प्रस्तावित था, उस जगह पे या और भी हम जगह तलाश करेंगे। कम से कम फतेहाबाद नगर के अंदर 1000 से ऊपर दुकानें, छोटे बूथ इस किस्म के बनवाएंगे, ताकि फतेहाबाद के सभी वो गरीब लोग जो किराए पर दुकान नहीं ले सकते, रेहड़ी वाले, खोमचे वाले और फड़ी वाले लोग उसमें समाहित हो सके, अपना रोजगार चला सके, अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। इसके अलावा फतेहाबाद की एक बड़ी ही चिरकालिक मांग है, फतेहाबाद के लोगों का उससे भावनाएं भी जुड़ी हुई है। रेल मार्ग से फतेहाबाद नहीं जुड़ा हुआ। मैं प्रयास करूंगा फतेहाबाद की जनता को साथ लेकर, फतेहाबाद के लोगों को साथ लेकर कि किस प्रकार से फतेहाबाद को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। केंद्र के नेताओं से मिलूंगा और इसके विषय में आगे हम गंभीर प्रयास करके फतेहाबाद को रेलवे लाइन से जोड़े जाने का प्रयास करेंगे। प्रवीण जोड़ा जी, आपने जैसे कि हमने, मैं एक और बात बताता हूँ आपको। अभी फतेहाबाद की जनता एक बड़ी भारी समस्या को फेस कर रही है। रोजमर्रा के जो उनके काम है उनको नगर परिषद में बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़ी परेशानी आ रही है। तो अनुपमा जी, मैं इस विषय में आपको बता दूं, मैं एक एडवोकेट हूँ, कानून को जानने वाला आदमी हूँ, और विशेष तौर से मेरे पास नगर परिषद का काम रहा है, नगर परिषद का भी मैं एडवोकेट हूँ। तो मैं उन समस्याओं को गंभीरता से समझता हूँ और उनका समाधान भी जानता हूँ। मैंने अब भी प्रयास किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन रोज़मर्रा के जो काम है लोगों के, जैसे प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित मामला है, या और जो किसी ने अपने असेसमेंट की नकल लेनी है, नगर परिषद में काम पड़ते हैं, उन कामों के लिए जनता को दिक्कत ना आए, इस प्रकार का काम मैं नगर परिषद में करवाऊंगा। भी नगर परिषद में रोज़मर्रा के कामों के लिए जनता को भटकना ना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए। प्रॉपर्टी आईडी वाले मुद्दे पे भी मैं प्रदेश सरकार से, माननीय मनोहर लाल जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इसका भी समाधान करवाऊंगा। प्रवीण जोड़ा जी, अपने अपनी लिस्ट बताई कि अपने, अगर आप जीत जाते हैं तो आपके मुद्दे ये रहेंगे। तो आप हम बात करें कि आप चेयरमैन बनने के बाद आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या रहेगा जो जनता के सामने आप पेश करेंगे? हम प्रथम कार्य जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मुझे फतेहाबाद की जनता चेयरमैन बनाती है तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी फतेहाबाद के उन रेहड़ी वालों, खोमचे वालों, फड़ी वालों और जो छोटे दुकानदार है, जो प्रति वर्ष भारी भरकम किराया देकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन सब लोगों के लिए उनकी अपनी दुकान हो, ऐसा हम काम करेंगे। एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात कही, ऐसा दुकानें बनाकर उनको बूथ और दुकानें दिए जाने का काम करेंगे। बाकी भी जो मैंने बात बताई, सभी कामों पे हमारा प्रयास तुरंत प्रभाव से रहेगा। और मैं एक बात और आपके आगे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे फतेहाबाद की जनता मेयर बनाती है तो मैं इन सब कामों को करूँगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से मैं मेयर नहीं भी हूँ तो भी जो मैंने ये सब काम बताए हैं, इन कामों की ओर से मैं पहले भी प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। किसी भी चुनाव के लिए धन बल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आपका नाम भी चर्चा में है। आपको खेल कितना का आसान लग रहा है? देखिए, ये ठीक है कि आजकल धन एक बड़ा फैक्टर चुनाव में हो गया, और दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अनुचित तरीके से, अवैध तरीके से धन कमाया हुआ है, वो भी अपने आप का
अपने आप को मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं शायद उन सब लोगों का धन के मामले में उतना मुकाबला तो ना कर पाऊँ, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि चुनावों में धन का एक बड़ा खेल है, लेकिन धन सब कुछ नहीं होता। जिसके ऊपर जनता का आशीर्वाद होता है, जिसके साथ जनता का प्रेम होता है, जिसके साथ जनता होती है, कोई व्यक्ति धन ना होते हुए भी चुनाव जीतता है। ऐसा हमने देखा भी है। एक गरीब स्कूल मास्टर का बेटा अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब किसान का बेटा मनोहर लाल मुख्यमंत्री बन सकता है। एक फक्कड़ साधु योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक आम आदमी, सामान्य आदमी, जनता के लिए लड़ने वाला आदमी, जनता के बीच में रहने वाला आदमी, जनता का चहेता, जनता का बेटा भी फतेहाबाद से नगर परिषद का चुनाव जीत सकता है। अंत में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि फतेहाबाद की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे, कैसी अपील करेंगे कि वो आपको जिताए, आप पर विश्वास जताए? देखिए, मैं फतेहाबाद का बेटा हूँ, फतेहाबाद में पैदा हुआ हूँ, फतेहाबाद में बड़ा हुआ हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरा कार्य क्षेत्र फतेहाबाद रहा है। फतेहाबाद की जनता मुझे जानती है, मैं फतेहाबाद को जानता हूँ। फतेहाबाद पूरा का पूरा मेरे लिए एक परिवार है। मुझे फतेहाबाद की जनता को आश्वस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फतेहाबाद की जनता मुझसे आश्वस्त है। मेरा उद्देश्य चेयरमैन बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य फतेहाबाद की जनता की सेवा करना है। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट प्रवीण जोड़ा जी, जिनसे हमने सीधी बात की। अगले के हमारे इस एपिसोड में सीधी बात में जो उम्मीदवार होंगे, जो संभावित उम्मीदवार है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।